नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपके सामने प्रस्तुत है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी, जो कि एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसके अंतर्गत प्रेम, देशभक्ति के जज्बे को बताया गया है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, कहानी से पहले हम गुलेरी जी के जीवन परिचय को देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जीवन परिचय देखने जा रहे हैं, जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये परिचय पूछे जाते हैं। इन पर बनने वाले प्रश्नों को फटाफट नोट डाउन करते चलिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, आप नहीं बैठे तो ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जीवन परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक ऐसा नाम है जो विख्यात साहित्यकार, कथाकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। नोट डाउन करेंगे, 7 जुलाई 1883। इनका निधन 12 सितंबर 1922 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूछा जाता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 7 जुलाई 1883 और इनका निधन 12 सितंबर 1922 कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक विशेष बात और गुलेरी जी के बारे में कि 39 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया था। इनकी जो उम्र सीमा रही, लगभग जीवन रहा, वो 39 वर्ष का रहा। विद्यार्थियों, देखते हैं इसी में आगे। गुलेरी जी के जन्म स्थान के बारे में अगर बात करें, हमने जन्म तो देखा कि गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और जन्म स्थान जो उनका है पुरानी बस्ती, जयपुर, राजस्थान। वैसे विद्यार्थियों, इनके पूर्वज हिमाचल के रहने वाले थे, परंतु इन्हें ज्योतिर्विद्या में बहुत अधिक माहिर होने के कारण जयपुर के राजघराने से बुलावा आया था। इसलिए जयपुर में आकर बस गए थे और अपने अद्भुत ज्ञान का भंडार लोगों में बांटते रहे थे। इसलिए इनका जन्म स्थान पुरानी बस्ती, जयपुर, राजस्थान कहलाता है। मूल निवास गुलेर गांव, हिमाचल प्रदेश है। गुलेर गांव, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा भी इसमें जोड़ सकते हैं आप। कांगड़ा याद रखेंगे। आगे देख रहे हैं हम कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था, जो कि महोपाध्याय की उपाधि जयपुर दरबार में ज्योतिर्विद के विशिष्ट पद पर आसीन थे। महोपाध्याय की उपाधि इनके पिता को प्राप्त थी क्योंकि ये ज्योतिर्विद्या के ज्ञान में माहिर थे और उसे लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित कर रहे थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की माता का नाम नोट डाउन करेंगे, लक्ष्मी देवी। तो विद्यार्थियों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न बनेगा तो पंडित शिवराम शास्त्री। दूसरा प्रश्न बनेगा, इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो महोपाध्याय की। कहाँ ये आसीन थे, किस पद पर? जयपुर दरबार में थे और ज्योतिर्विद के विशिष्ट पद पर आसीन थे। बहुत सारे प्रश्न इसमें से बन गए, 3-4, तो नोट डाउन कर लेंगे। शिक्षा हम देख रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन परिचय को, जिसमें हम जन्म, मृत्यु, निवास स्थान, मूल निवास देख चुके हैं। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई इनकी। बीए इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से किया था। प्रश्न बनता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग से किया था। एमए इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से किया था? नोट डाउन करेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। एक विशेष नोट देख सकते हैं नीचे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकार, कथाकार, निबंधकार तथा साहित्यकार माने जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के हैं व्यंग्यकार, कहानीकार, कथाकार। 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, कोई एक प्रश्न उत्तर सही होगा। तो अगर आपको पता है कि वो व्यंग्यकार भी थे, कथाकार भी थे, निबंधकार भी थे, तो आप प्रॉपर आंसर लगा कर आएंगे। गुलेरी जी की अगर भाषा ज्ञान की बात करें तो भाषा में गुलेरी जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन, मराठी तथा फ्रेंच भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। भाषा पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि गुलेरी जी इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे। साथ ही साथ गुलेरी जी की रचनात्मकता की बात करें, अगर किन रचनाओं को उन्होंने लिखा, तो पत्रिका में हम बात कर रहे थे, देख सकते हैं आप, समालोचक। इन्होंने समालोचनाएँ भी लिखी जो 1903 से 1906 के बीच प्रकाशित। मर्यादा लिखा 1911 से 1912। प्रतिभाएं भी लिखी रचनात्मकता में 1918 से 1920
और नागरी प्रचारणी पत्रिका 1920 से 1922 के बीच प्रकाशित इन्होंने की। तो ये सभी पत्रिकाओं के बारे में हमने बात की है कि समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका बहुत विशिष्ट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और भी एक मुख्य बिंदु है उनकी रचनाओं में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुछ कहानियाँ लिखी है, जिसमें 3 कहानियाँ उनकी प्रमुख है। नंबर 1 सुखमय जीवन, नंबर 2 बुद्धू का कांटा और नंबर 3 उसने कहा था। उसने कहा था जून 1915 में लिखी गई कहानी है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध कहानी रही उनकी। इसी कहानी के आधार पर गुलेरी जी अपने कहानी सम्राट के रूप में या कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, साहित्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सुखमय जीवन जो लिखा गया था वो 1911 में लिखा था, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित था, नोट डाउन करेंगे। बुद्धू का कांटा 1914 भारत मित्र में प्रकाशित, और उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी की कहानी है। 3 कहानियाँ याद है तो आप बता पाएंगे। कभी कभी सन पूछ लिया जाता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस पत्रिका में प्रकाशित थी ये कहानियाँ। तो प्रकाशन पत्रिकाएँ भी दी गई है, सन भी दिया गया है, नोट डाउन करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन परिचय में साहित्यिक विशिष्टता की अगर बात करें तो उन्होंने अपने साहित्य में समकालीन समाज के अंधविश्वास, रूढ़ियों और झूठी परंपराओं का चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों, अपना साहित्य जो उन्होंने लिखा, चाहे कहानी के माध्यम से, समालोचना के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया, झूठी परंपराओं का चित्रण किया, उसके विरोध में कार्य किया। उपाधि की अगर बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इतिहास दिवाकर की उपाधि के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये उपाधि इन्हें प्राप्त है, इतिहास दिवाकर, नोट डाउन करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय में और भी इम्पोर्टेंट या मुख्य बिंदु है, कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। किसके साथ मिलकर लिखा है? पूछा जाता है कि द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ इन्होंने किसके साथ मिलकर लिखा? तो हमारा सही उत्तर होगा कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर लिखा। प्रश्न पूछा जाता है कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर गुलेरी जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स लिखा था। पूछा जाता है कि द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स गुलेरी जी ने किस भाषा में लिखा? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसके अलावा कार्य लिखा है, अध्यापन कार्य लिखा है, तो देखेंगे अजमेर के मेयो कॉलेज में, नोट डाउन करेंगे, अजमेर के मेयो कॉलेज में ये पहले अध्यापक रहे और फिर प्रधानाध्यापक बने। बाद में ओरिएंटल कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे। पूछा जाता है कि ओरिएंटल कॉलेज में गुलेरी जी का पद कौन सा था? अध्यापक का, प्रधानाध्यापक का, और भी ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें आपको सही निशान लगाना है, प्रधानाचार्य के पद पर रहे। अक्सर प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि गुलेरी क्यों कहला रहे? पंडित चंद्रधर शर्मा जी को गुलेरी नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखेंगे हिमाचल प्रदेश के गुलेर ग्राम जिला कांगड़ा के मूल निवासी होने के कारण ये गुलेरी कहलाए। क्योंकि गुलेर ग्राम के निवासी थे इसलिए गुलेरी कहलाए, नोट डाउन करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान माने जाते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार है? निबंधकार तो ये है ही, कहानीकार है, कथाकार है, निबंधकार है, साहित्यकार है, परंतु किस युग के? तो हमारा सही उत्तर होगा द्विवेदी युग, नोट डाउन करेंगे। हमने देखा कि गुलेरी जी निबंधकार भी है, तो निबंधों में जो उन्होंने लिखा वो नोट डाउन करेंगे। निबंध पूछे जाते हैं कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो गुलेरी जी द्वारा रचित निबंध कछुआ धर्म, मारेसी मोही, कुंठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष और डिंगल, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध है। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक है। किसके प्रमुख लेखक है? हिंदी गद्य साहित्य के। किस सदी के? 20वीं सदी के प्रथम चरण के। इसके अलावा है मुख्य बिंदु कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये तो हमने पूर्व में नोट डाउन किया कि सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी, जून 1915 में प्रकाशित हुई थी, परंतु किसके द्वारा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, ये बिंदु को भी आप नोट डाउन करते चलेंगे।
विद्यार्थियों वीडियो को स्किप ना कीजिए, आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आगे उसने कहा था कहानी को विस्तृत में बताने वाली हूँ, जिसमें पुस्तक से पूरी कहानी को डिटेल में हम देखेंगे ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, आपको मिलेंगे और भी बेनिफिट्स। देख रहे हैं हम इसी में उसने कहा था कहानी नीचे लिखा है। हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय में मुख्य बिंदुओं को देखते आ रहे हैं, देख लिया है। तो देखिए अब मैं इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसने कहा था कहानी को बहुत ही डिटेल में बताऊंगी, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर होंगे। परंतु उसने कहा था कहानी जो गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है, कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं कि उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य जगत के पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है। हिंदी साहित्य जगत में पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई प्रथम कहानी है। नोट डाउन कर लेंगे, पूछा जाता है कि किस शैली पर लिखी गई है, तो पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई प्रथम कहानी है। यह कहानी जून 1915 में लिखी गई थी। हम जानते हैं 1915 का समय वह समय है जब प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका छाई हुई थी। ये उसने कहा था कहानी के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त देख रहे हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। गुलेरी जी के जीवन परिचय के मुख्य बिंदुओं को देखा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखा, और उसने कहा था कहानी का स्टार्टिंग या प्रारंभिक भाग क्या क्या बात कही गई, उस पर हम बात कर रहे हैं कि गुलेरी जी की इस कहानी की पृष्ठभूमि किस कहानी की। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914-1918 की है। नोट डाउन करेंगे कहानी की पृष्ठभूमि कहाँ की है, पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे, तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और जापान थे। इनके बीच में युद्ध था, क्योंकि पूरी कहानी 5 भागों में विभक्त है। देखा जाए तो इस युद्ध में भारत कहीं भी नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही युद्ध में लड़े और अपनी जान दे दी। 1915 में प्रकाशित यह कहानी 5 भागों में विभक्त है। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, पूछा जाता है 5 भागों में विभक्त है। किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी में प्रेम, कर्तव्य, देश प्रेम के त्रिकोण को बड़ी ही सुंदरता से बताया गया है। तो विद्यार्थियों मूलतः कहानी तो प्रेम कहानी है, परंतु एक भाग में अधूरे प्रेम की कहानी को बताकर फिर इसे विश्व युद्ध की मैदान में लाया जाता है, और किस तरह इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह अपने प्रेम, अपने कर्तव्य और अपने दिए गए वचन को निभाकर पूरा करता है, यह इसमें बताने का प्रयास किया है। बहुत ही अनोखी और अच्छी कहानी है, जिसे पढ़कर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को ज़रूर डिटेल में देखने वाले हैं विद्यार्थियों। उसने कहा था कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कमिंग सून डिटेल स्टोरी ऑफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी ही आपको मिलेगा। विद्यार्थियों बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है, तो अगर वाकई में इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर इसे अपने और भी दोस्तों में शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सके और इस चैनल के माध्यम से पढ़कर अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।